अस्सलामुअलैकुम। कहानी टाइम में नाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई कहानी का आपको पता लग सके। शुक्रिया। शुरू करते हैं आज की कहानी। हम दोनों एक ही गांव से थे, लेकिन हम में बहुत फ़र्क था। मेरे पास डिग्री थी, मैं इंग्लिश बोल सकता था, लाहौर के एक मल्टी नेशनल इदारे में मुलाजिम था। मुलाजिम भी क्या, गुलाम ही समझें। गाँव जाता तो लोग रश्क करते, अब्बा सीना चौड़ा करके चलते, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इनके इस सीना चौड़ा करने में कीमत मेरी गुलामी है। सुबह 9 से 5 की औकात थी, लेकिन ये सिर्फ पेपर ज़मीन लिखे जाने वाले औकात थे। हकीकत तो ये थी कि मैं और मेरे जैसे हमा वक्त मुलाजिम होते हैं, नौकरी ख़त्म होने के बाद भी नौकर ही होते हैं। कभी कभी तो अपना नाम भी भूल जाता है। मसनूई मुस्कुराहटें, मसनूई माहौल, लेकिन अब्बा बहुत खुश था। इसने मेरी तालीम के लिए जो ज़मीन बेची थी, मेरे बाबू बन जाने से वो कीमत वसूल हो गई थी। गाँव जाता तो मुस्तकीम का भी ख्याल आता। लाहौर में कभी इतना टाइम ही नहीं मिला कि इससे कोई कांटेक्ट करता। वैसे भी बेचारा एक मामूली से मदरसे का फारिगुल तहसील लाहौर में क्या कर लेता। आखिरी बार सुना था कि किसी नई सोसाइटी में बच्चों को जाकर कुरान पढ़ाता है। वैसे भी मुस्तकीम से मिलने मेरे कौन सा कांटेक्ट बनते थे। इस बार गांव गया तो सोचा पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाए। वैसे भी ये गांव ही था जहां थोड़ी बहुत टोर बन जाती है, भरम रह जाता है, हमारी ज़िंदगी भी अजीब हो जाती है। शहर और गांव हर जगह अजनबी बन जाते हैं। मैं घर से निकला तो सामने से मुस्तकीम आ रहा था, वही दोस्ताना मुस्कुराहट और सेहत पहले से काफ़ी बेहतर। मेरी आंखों में कव्वे के पंजों के निशान गहरे हो गए, बल्कि पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे कव्वे ने चोंच भी मारी हो। दिल चाहा मुस्तकीम शिकायतें करे, कहे कि इसका लाहौर में गुजारा नहीं होता, मैं इसकी नौकरी का कोई बंदोबस्त कर दूं तो वो एहसानमंद होगा। फिर मैं इससे कहूं कि पगले, ये कारपोरेट कल्चर है, तुम्हें अपनी दाढ़ी मुंडवानी पड़ेगी और तुम्हें रगड़ रगड़ कर शेव करवानी पड़ेगी। टखनों से ऊंची शलवार उतार कर क्रीज वाले पतलून पहनने पड़ेंगे, तुम कर लोगे? फिर मैं तमस्सुख से हंसूंगा, कहूँगा कि और हाँ, इसके लिए एक अच्छी सूरत वाली डिग्री भी चाहिए। काश तुम्हारा अब्बा भी तुम्हें कुरान पढ़ाने की बजाय कोई डिग्री दिला देता। कैसे हो मुस्तकीम? अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, कब आए लाहौर से? बस जुमेरात को आया था, इंशाल्लाह इतवार को वापसी है। क्या कर रहे हो आजकल? बस 2-3 छोटी दुकानें ली हुई हैं। दुकानें? मैंने हैरत से पूछा। कहाँ, किस जगह? बस भाई, एक दुकान इरम शॉपिंग मॉल में है, दूसरी फिरदौस शॉपिंग सेंटर और तीसरी गुलाब सेंटर में। मुझे लगा जैसे इसने मेरा मजाक उड़ाया हो। तो कुरान पढ़ाना छोड़ दिया? नहीं भाई, कैसे छोड़ दूं? अल्लाह ने इसके ज़रिए ही तो रिस्क खोला है, लेकिन इन 2-3 दुकानों के लिए तो बहुत सरमाया चाहिए। बस अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया सारा, बरकत दी, इसका करम है। लेकिन कैसे? बात यह है भाई, इसने मेरे कंधे पे हाथ रखा। तुमने असबाब पे भरोसा किया था, जज़ाकल्लाह। इंसान को हमेशा अल्लाह पाक पर ही भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ही सबके खालिक व मालिक हैं।